हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं भार्गवी मैम आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने परिवार डीएल एकेडमी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो एक बार आप सभी प्यारे दोस्त क्लास की लिंक को शेयर करते हुए क्लास में जुड़िएगा। और सबसे खुशी की बात यह है कि आप लोगों का जो एग्जाम डेट शीट है वो आ चुका है। 25 जनवरी से आप लोग का एग्जाम है और सबसे फर्स्ट जो हमारा पेपर होगा वो मैथमेटिक्स फर्स्ट का ही होगा। तो हम लोग का जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो ही चुका है लगभग में। एक यूनिट और बचा है, उसमें सिर्फ क्वेश्चन है जो कि 2 क्लासेस में मैं आप लोग को करा दूंगी। मैक्सिमम क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगी रिकॉर्डेड क्लासेस के रूप में और लाइव क्लासेस के रूप में यूनिट 5 के। तो उसमें आप लोग को जितना हो सके क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, चाहे स्पर्श रेखा के क्वेश्चन हो, अभिलंब के क्वेश्चन हो, जितने क्वेश्चन हो मैं हर टाइप के क्वेश्चन आप लोग को यूनिट 5 से बताऊंगी। और डिफरेंशिएशन हमारा जो है वो आज खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, तो एक बार क्लास की लिंक को शेयर करते हुए जरूर क्लास में जुड़िएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मंडे से या ट्यूसडे से हम लोग अपने जितने भी क्वेश्चन लगाए हैं, हर टाइप्स के क्वेश्चन, जितने भी चैप्टर हैं, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी को हम लोग एक बार रिवीजन भी करेंगे और जितने स्टेट हैं आप लोग के एग्जाम में पूछे गए हैं 10 सालों से वो भी सॉल्व कराएंगे। ओके, तो चलिए आज जो हमारा डिफरेंशिएशन का टॉपिक है वो है पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना। यानी हम लोग अवकल गुणांक निकालेंगे किसका, प्राचलिक समीकरण का। क्या होता है वो चीज भी देखिए। अभी तक हम लोगों ने जो था चेन रूल पढ़ा था, क्वोशिएंट रूल पढ़ा, प्रोडक्ट रूल पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने अभी हम लोग आगे चल के फलनों के फलन का अवकल गुणांक निकालना भी पढ़ेंगे, प्रतिलोम का भी पढ़ेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। अब यहां से देखिएगा पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। तो सभी लोग बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके आराम से विदाउट टेंशन अगर पढ़ेंगे, एक एक चीज को, बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे तो आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब यहां पे देखिए, मान लीजिए हमारे 2 फंक्शन है, एक एक्स फंक्शन है और एक वाई का फंक्शन है। और ये जो दोनों हैं वो किसी एक ही वेरिएबल के फंक्शन है। जैसे हम लोग कहते थे जो y है वो हमारा x का फंक्शन होता था, कहते थे जो y है वो हमारा x का फंक्शन होता था। तो हम इस y का किसके सापेक्ष अवकलन करते थे, x के सापेक्ष अवकलन करते थे। तो जो जिस वेरिएबल का फंक्शन होता है हम उसी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए 2 अलग अलग फंक्शन दिए हैं और सेम वेरिएबल के फंक्शन है। मान लीजिए ये जो x है वो हमारा t का फंक्शन है। क्या, वो हमारा t का फंक्शन है। ये हमारा है t का फंक्शन, ठीक है। और ये जो y है, y भी जो हमारा है वो भी हमारा t का फंक्शन है। अब क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा हमारा जो x फंक्शन है वो t का फंक्शन है। तो अब हम इस x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो किसके सापेक्ष करेंगे। अभी तक आप लोग जब भी डिफरेंशिएशन करे हो जिसका फलन होता है हम उसी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते थे। जैसे चेन रूल में u बराबर कोई फंक्शन x का फंक्शन रहता था तो हम x के सापेक्ष u का डिफरेंशिएशन करते थे। v जो था w का अगर फलन रहता था फंक्शन तो हम w के सापेक्ष करते थे। w x का रहता था तो w का x के सापेक्ष करते थे। उसी प्रकार यदि x t का फंक्शन है तो हम जब t इस x का डिफरेंशिएशन करेंगे, इस x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो किसके सापेक्ष करेंगे, हम t के सापेक्ष करेंगे। किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f डैश t। इसका मतलब आप लोग समझते हैं, इसका मतलब होता है इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन वैल्यू। ओके, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं d/dt ft, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, इसी को हम बुक में हमारे कुछ इस तरह लिखा हुआ होता है, जिस फंक्शन रहता है उस फंक्शन पे डैश दे दिया जाता है। उसी प्रकार जैसे मैंने बताया जो y था वो भी t का फंक्शन है। तो इस y का डिफरेंशिएशन जब हमको करना होगा तो हम किसके सापेक्ष करेंगे, इस y का डिफरेंशिएशन हम जिसका फंक्शन रहता है उसी के सापेक्ष करते हैं, तो हम t के सापेक्ष करेंगे। तो इसका मान कितना हो जाएगा, f डैश t।
इसी को हम डी बाई डी टी एफ टी भी कहते हैं। ओके, समझ में आया। अब कोई फंक्शन आपका इस तरह दिया है, एक्स भी टी का फंक्शन है, वाई भी टी का फंक्शन है। अब आप लोग को क्या निकालना है, आप लोग को बोला है क्वेश्चन में कि इस y का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन निकालिए, इस y का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन निकालिए। लेकिन आपके क्वेश्चन में जो दिया है, अब आप कैसे निकालोगे इस y का x के सापेक्ष। आप अभी बोलोगे कि मैम आपने कहा कि हम y का x के सापेक्ष कैसे डिफरेंशिएशन निकालें, जिसका फंक्शन रहता है उसी के सापेक्ष हम डिफरेंशिएशन करते हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा है इस y का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन निकालिए, यानी हमें dy बाई dt नहीं चाहिए, हमें dy का y का x के सापेक्ष चाहिए। मीन्स हमें क्या चाहिए, dy अपॉन dx की वैल्यू चाहिए कि नहीं। क्वेश्चन में आपके ये पूछा है। अब यहां से आप लोग देखिएगा, यहां से देखिएगा आप लोग, अब हमें निकालना है इस y का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। तो जैसे चैन रूल में हम लोग करते थे, जैसे हम चैन रूल में करते थे, हमें तो dy बाई dx चाहिए, तो क्यों ना अगर हम इसे लिखेंगे कैसे, f डैश, अगर हम लोग मान लेते हैं ये 1 का फंक्शन है, ये हमारा 2 का फंक्शन है। अलग अलग फंक्शन सेम भी हो सकते हैं, फंक्शन डिफरेंस भी हो सकते हैं। ओके, तो मान लीजिए ये अलग t का फंक्शन है, ये अलग t का फंक्शन है, तो हम इसे लिख सकते हैं f2t अपान f1t। यहाँ पे देखना ये डैश है, क्या है, डैश है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, d बाई डी टी एफ टी अपान d बाई डी टी, यहां से f2, ये हमारा f1 डैश t होगा कि नहीं। जो हम यहाँ पे वैल्यू निकाले थे dy अपान dt की जो वैल्यू निकाले थे, और क्या निकाले थे, dx अपान dt की वैल्यू, उस वैल्यू को हमने यहाँ पे रखा। अब इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ध्यान देना, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ये हमारा किसका मान है, ये जो हमारा मान है ये f2 है, ये हमारा f1 है, ये हमारा क्या है, f1 है। ओके, तो ये जो पूरा मान है ये हमारा है dy अपान dt का मान, और ये जो पूरी वैल्यू है ये वैल्यू है आपकी किसकी, dx अपान dt की। तो अब बताओ आप लोग, जैसे 1 अपान 2 अपान 1 अपान 2 रहता है, तो आप लोग कैसे लिखते हो, 1 अपान 2 इंटू 2 अपान 1 कैंसिल इक्वल टू 1 करते हो कि नहीं। उसी प्रकार उसी मेथड से हमारा ये कितना हो जाएगा, उसी अकॉर्डिंग अगर हम ये देखें तो ये टी कैंसिल आउट हो जाएगा, मिलेगा क्या, dy अपान dx मिलेगा कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, जब ये x भी t का फंक्शन रहेगा, y भी t का फंक्शन रहेगा, तो हम y का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। हमें dy अपान dx चाहिए, y का x के सापेक्ष चाहिए, तो हम dy अपान x करेंगे। यदि x का y के सापेक्ष चाहिए तो हम dx अपान dy करेंगे, एकदम उलट देना। ओके, क्लियर। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एकदम छोटे क्वेश्चन चलेंगे, फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। एक छोटा क्वेश्चन देख लीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन है आप लोग 100% गारंटी है कर लोगे। क्लियर है सभी को। अब देखना, एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, उसको देखो। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना, यहाँ पे सभी लोग समझने की कोशिश करना, ये जो x फंक्शन दिया है वो किसका फंक्शन है, x जो हमारा है वो t का फंक्शन है कि नहीं। वैसे अगर y को आप लोग देखो तो y भी किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। क्या है, t का फंक्शन है। यदि यही y इक्वल टू 2x दिया होता तो आप लोग क्या कहते कि ये जो y है ये x का फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ y इक्वल टू 280 दिया है, यानी वेरिएबल क्या है, t है। तो y किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। और हमें क्या चाहिए, dy अपान dx, यानी इस y का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन चाहिए। तो हम डायरेक्ट तो कर नहीं सकते हैं, डायरेक्ट तो हम इस y का x के सापेक्ष कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये x का फंक्शन ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस x का t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, जिससे हमारा डिफरेंशिएशन कितना आएगा, d अपान डी टी, किसका डिफरेंशिएशन, a t स्क्वायर का। उसी प्रकार हम y का t के सापेक्ष करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा dy अपान डी टी, कितना हो जाएगा, d बाई डी टी 280।
ओके एकदम बेसिक क्वेश्चन है, उसके बाद हम क्वेश्चन का लेवल हार्ड करेंगे। अब देखिएगा यहां से तो पहले ये कांस्टेंट है, ये हो जाएगा आपका क्या बाहर, ये हो जाएगा सबसे पहले बाहर। अब यहां से बचेगा क्या डी बाई डी टी टी स्क्वायर। ओके और यहां से क्या बचेगा डी वाई अपान डी टी, और यहां से देखना 2a, 2 भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, बाहर क्या आएगा 2a, किसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा ओनली t का डिफरेंशिएशन किया जाएगा। अब यहां से देखना क्या वैल्यू आएगी, यहां से क्या वैल्यू आएगी dx अपान dt की क्या वैल्यू आई, आपकी वैल्यू आई x के पावर n, तो t के पावर 2 क्या हो जाएगा 2 इंटू टी, होगा कि नहीं। x की पावर n का फार्मूला क्या होता है nx टू द पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2t टू द पावर 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, इसके पावर 1 लगाओ चाहे ना लगाओ। और यहां से क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा dy अपान dt की जो वैल्यू है वो 2a हो जाएगा। क्यों, क्योंकि खुद के वेरिएबल का अपने ही वेरिएबल के साथ क्या डिफरेंशिएशन, सिंगल वेरिएबल का अपने वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 होता है। अब यहां से देखो हमें dy बाई dt भी पता चल गया, हमें dx अपान dt भी पता चल गया। और क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन में आपके पूछा था हमें चाहिए y का x के सापेक्ष, यानी dy अपान dx की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे dy अपान dx के लिए हम क्या करेंगे y पहले है तो y और t यानी dy और dt को हम सबसे ऊपर लिखेंगे। ओके अगर y है तो इस वाले फंक्शन को ऊपर लिखेंगे, और अगर यदि x ऊपर रहता तो हम x वाले फंक्शन को ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ से dy यानी जहाँ पे dy है उस वाले फंक्शन को रखते हैं, तो यहाँ dy अपान dt, और नीचे क्या हो जाएगा यहाँ से अगर हम लिखें dx अपान dt, तो यहां से देखना ये dt कैंसिल आउट हो जाएगा, मिलेगा क्या dy अपान के dx, मिलेगा कि नहीं। अब बताओ इस पूरे की वैल्यू कितनी है, इस पूरे की वैल्यू कितनी थी, ये तो हम ऐसे ही काट के आप लोग को दिखाने के लिए काट दिए। अब आप लोग बताइएगा, अब यहां से आप लोग बताइएगा dy अपान dt अपान dx अपान dt, मैंने तो कट के पहले दिखा दिया था कि बचेगा क्या dy अपान dx। अब इसकी पूरी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू आपकी 2 इंटू a आई है, और dx अपान dt की वैल्यू कितनी आई है 2 इंटू a इंटू t, यही आई है 2 इंटू a इंटू t आई है। अब 2a से 2a कैंसिल आउट, बचा क्या हमारा 1 अपान टी, ये क्या बचा हमारा आंसर बचा। क्या सभी लोगों का यही आंसर आया है, क्या सभी लोगों का 1 अपान टी आंसर आया है। जल्दी से आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन का आप लोग ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए अब बोले क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, धीरे धीरे हार्ड होगा। सबसे पहले मैं बेसिक क्वेश्चन बता दी किसका, पैरामेट्रिक इक्वेशन का। अब चलिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं। अब यहां से देखिए हमें चाहिए y का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, पूछा है क्वेश्चन में, और दिया क्या है इस x का t का फल, ये जो x है वो तो t का फलन है, और यहाँ से y जो है वो भी t का फलन है। यानी प्राचलिक समीकरण में जो भी दोनों फंक्शन दिए होते हैं किसी एक ही वेरिएबल के फंक्शन होते हैं। ओके अब यहाँ से देखिएगा ये भी t का फंक्शन, ये भी t का फंक्शन, तो x का भी डिफरेंशिएशन हम t के सापेक्ष ही करेंगे, y का डिफरेंशिएशन भी हम t के सापेक्ष करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम x का डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो a तो सबसे पहले बाहर आएगा, क्यों, क्योंकि a हमारा कांस्टेंट है। तो a को चलो बाहर निकाल लेते हैं, d अपान dt इस पूरे फंक्शन का क्या cos t प्लस log e tan t बाई 2, ठीक है, ये आपका क्या हो गया इसका मान। और यहीं से हम y का भी साथ में करते हुए चलते हैं, क्या y वाला भी हम साथ में करते हुए चलते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा dy अपान dt, ये a पहले ही बाहर
किसका हम लोग डिफरेंशिएशन टी के सापेक्ष करेंगे, साइन टी का करेंगे। ओके, अब यहां से देखिए इसको हम और सॉल्व करते हैं, स्टेप को अपने बढ़ाते हैं। तो यहां से ए तो पहले ही है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों प्लस फंक्शन जो है वो प्लस में है, तो इनका अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा। जब हम cos t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस साइन टी आती है कि नहीं। और यहां से देखो log e tan 2/t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x की वैल्यू कितनी होती है, डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो यहाँ x की जगह क्या दिया है, tan t/2 दिया है। क्या दिया है, tan t/2 इंटू, अब हम क्या करेंगे, ये x जो log x रहता है उसका हम डिफरेंशिएशन 1/x करते हैं, फिर उस x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका वैल्यू 1 आती है। तो हम कहते हैं log x का मान 1/x आता है। लेकिन यहाँ पे x की जगह tan t/2 दिया है, तो इस tan t/2 का भी हम क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। उसी प्रकार इसका तो मान आया ही है, dy/dt का कितना है, a sin t का डिफरेंशिएशन कितना होता है, आपका cos t होता है। ओके, y वाला तो आपका यहीं तक होगा। अब इसको थोड़ा हम और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक डिफरेंशिएशन आपका और बच गया है। हमें रहता तो हम डायरेक्ट ही सॉल्व कर देते हैं, लेकिन आप लोग को हमें क्लियर बताना है, हम एक भी स्टेप कम नहीं करना चाहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, a माइनस साइन टी प्लस 1/tan t/2। अब बताओ tan t/2, tan x का डिफरेंशिएशन, tan थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे tan t/2 है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर t/2। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहीं पे करके छोड़ देंगे, लेकिन याद रखना ये t/2 का भी फिर से हम डिफरेंशिएशन करेंगे। यदि ये ओनली t रहता तो हम डिफरेंशिएशन नहीं करते, लेकिन t/2 है तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। और जब t/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसकी वैल्यू 1/2 आएगी। क्या आएगी, 1/2। तो हम क्या करेंगे, पहले ही 1/2 लिख देते हैं। क्या करते हैं, पहले ही 1/2 लिख देते हैं। चलिए एक स्टेप बस मैंने यहां से कैंसिल किया, इस t/2 का फिर से डिफरेंशिएशन। अब आप लोग को इतना डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो आपको ये पता चल गया कि t/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 आएगा। अब देखो यहां से क्या वैल्यू हुई, dx/dt की जो वैल्यू आई, a माइनस साइन टी प्लस 1/2। अब देखो यहां से सेक स्क्वायर t/2, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos t/2 इंटू cos t/2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं। इसको, इस सेक स्क्वायर t/2 को हम लिख सकते हैं ना 1/cos t/2 इंटू cos t/2 यानी cos स्क्वायर t/2। और यहां से tan t/2 को हम लिखेंगे sin t/2 अपान cos t/2। इसको चाहे तो हम ऊपर भी ले जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग ही दिखा रहे हैं। तो अब ये देखो cos t/2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखना क्या वैल्यू आएगी, इस यक्ष का t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन a माइनस साइन टी प्लस यहां से क्या हो गया 1/2 cos t/2 इंटू साइन t/2। अब यहां से देखो ये जो वैल्यू है 2 cos t/2 इंटू साइन 2/2, ये देखना आप लोग को क्या पता है, आप लोग को पता है साइन 2a की वैल्यू कितनी होती है, 2 sin a cos a होती है कि नहीं। उसी से कंपैरिजन करो तो 2 sin t/2 cos t/2, तो ये किसकी वैल्यू हो गई। अगर यहां से देखो तो sin a की क्या वैल्यू होती थी, 2 sin a/2 अब इंटू cos a/2 होती थी कि नहीं। तो यहां से देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे मान को हम sin t लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, sin t लिख सकते हैं। तो चलो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा dx/dt की जो वैल्यू होती है, डिफरेंशिएशन लंबा जाता है, लेकिन अगर स्टेप आप लोग को पता है
यदि कॉन्सेंट्रेट हो कि अच्छे से बिना गलती के आप स्टेप बढ़ाते जाते हो, करते जाते हो, तो कितना भी लंबा स्टेप क्यों ना हो जाए, आपको डिफरेंशिएशन में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी यदि प्रैक्टिस किए हो। अब देखना ये क्या हो जाएगा, a माइनस साइन टी प्लस 1 साइन टी, लिखेंगे कि नहीं, इसके अकॉर्डिंग देखना, इस पूरे की वैल्यू साइन टी हो गई। ओके, अब देखो जब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे LHS लेके, ठीक है, LHM लेके, यहां पे देखना ये क्या हो जाएगा, यहां से देखना जब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी होगा, क्यों, क्योंकि जब साइन टी का एलसीएम लेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर टी हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा, ये आपका साइन टी हो जाएगा, एलसीएम लेके देखना हो जाएगा। ओके, अब देखो यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, कॉस स्क्वायर टी होता है, आप लोग को पता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, dx अपान dt की जो वैल्यू आएगी वो आएगी a कॉस टी, कॉस स्क्वायर टी अपान साइन टी, आएगी कि नहीं, ये आपकी क्या हो गई, कॉस स्क्वायर टी अपान साइन टी हो गई। ओके, अब यहां से देखना आप लोग, ऊपर कहाँ गई है, इसकी वैल्यू आई है। ओके, चलिए यहां से आप लोग देखिएगा, हमें चाहिए था क्या, हमें चाहिए था इस y का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, किसका, इस y का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, तो हम इस y का t के सापेक्ष निकाले थे और इस x का भी हम t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन निकाले। तो चलिए y का t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कितना आया था, ये आपका आया था a cos t, कितना आया था, a cos t आया था। तो चलिए dy dt का मान हम लिख देते हैं a cos t अपान dx अपान dt, इसकी वैल्यू कितनी आई है, a cos t इंटू cos t, लिख सकते हैं कि नहीं, अपान क्या हो जाएगा, ये आपका sin t, क्या हो जाएगा, sin t। अब यहां से देखना, एक cos t से एक cos t कैंसिल, a से a कैंसिल, क्या मिला आपका, आपका मिला sin t अपान cos t, और sin थीटा अपान कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको पता है उसकी वैल्यू आपकी tan थीटा होती है। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, यहां से आपकी वैल्यू tan t आ गई, कितनी आ गई, tan t। क्या सभी का आंसर इतना आया है, एक बार आप सभी लोग कमेंट करके अपने ग्रुप में पूछ लीजिए कि सभी का आंसर इतना ही आया है, और स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो यहां से स्क्रीनशॉट ले ले, थोड़ा बड़ा कर दे रही हूँ, 2 बार में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए